हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का एपिसोड 25 एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसका पिछला एपिसोड एंजॉय कर लिया होगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिसिस गु हाउचन का साथ देते हुए उसे टियानी इमोर्टल सेट का डिसाइपल बनाना चाहती थी, लेकिन वहां पर इमोर्टल सेट के मौजूद सारे के सारे एल्डर मास्टर ये सब कुछ होने नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ में उन्होंने मिसिस गु पर हमला भी कर दिया था। इसलिए इस मामले को रोकने के लिए अचानक से वहां पर एक और एल्डर मास्टर किन आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर उनका फैसला करने लग जाते हैं। वो उन्हें बोल रहे थे कि हमें उस जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पर हाउचन के फादर ने गद्दारी की थी, और हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाउचन का फादर मुशवान गद्दार था या नहीं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउचन मास्टर केन के सामने खड़ा होकर बोल रहा था कि अब मेरे लिए ये सबसे अच्छा वक्त है कि मैं अपने फादर की गद्दारी को झूठा साबित कर दूं। और अगले ही पल वो उस वैली में पहुंचा जाते हैं जिस जगह को उन्होंने एक्सप्लोर करना था। कि वहां पर पहुंचती ही हाउचन उनसे कहता है कि मैं जानता हूं कि अब मुझे आगे क्या करना है। साथ ही साथ में मिसिस गुबियो से कहती है कि ये मास्टर टाइगर किन ने सारे जगह को एक्सप्लोर ऑलरेडी कर रखा है और उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ में हाउचन भी मास्टर से कहता है कि मास्टर एक बहुत बड़ा रियलम है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं इजीली अपने मकसद को ढूंढ ही लूंगा। हाउचन अपने मास्टर से गुस्से से पूछता है कि मास्टर इस जगह को हमारे सीनियर ने क्यों एक्सप्लोर नहीं किया, यानी कि वो इसी ही वैली की बात कर रहा था जिसका नाम लोंगियन वैली है। जिस पर मास्टर केनो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर कोई गद्दार नहीं थे और न ही वो गलत थे, लेकिन इस जगह पर डीमंस ने कब्जा कर दिया था, इसलिए यहाँ पर कोई और आना नहीं चाहता था और न ही कोई इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था। इसलिए तुम्हारे फादर पर वो आरोप अभी भी लगा हुआ है कि वो एक बहुत ही बड़े गद्दार थे। साथ ही साथ में वो हाउचन को बताता है कि तुम्हारे फादर ने बोला था कि तुमने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी और इसी तरह से ही हार्ड वर्क प्रैक्टिस के साथ साथ कल्टीवेशन करते रहना है ताकि तुम मेरे बदला ले सको। यानी कि मास्टर केन की बातों से अंदाजा हो जाता है कि हाउचन के फादर मुशवान का वो एक बहुत बड़ा अच्छा दोस्त था। इसलिए ही तो वो हाउचन को बोल रहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपने फादर की सारी उम्मीदों पर पूरा उतरोगे और हमें निराश बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये बोलकर मास्टर केन तो वहां से चले जाते हैं, जिसे हाउचन ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन मिसिस गु से कहती है कि मास्टर केन ने अपना मकसद पूरा कर लिया और आगे का मकसद अब आपका है। साथ ही साथ में मिसिस गु से वही टोकन भी दे देती है जिसे उसने 7 लेवल को पार करके टॉयजम टावर पर अचीव किया था, जिस पर साथ ही साथ में मिसिस गु से कहती है कि मेरे किंग की तरफ से ये इजाजत नहीं है कि मैं आपको फादर की खोज लगाने में आपकी हेल्प कर लूं, लेकिन आगे जाकर मैं जरूर आपके फादर की सारी हकीकत को जानकारी हासिल करने के लिए आपकी हेल्प जरूर करूंगी। अब हाउचन भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। मिसिस गु यहाँ पर दोस्तों एज एम्पेरियल डॉक्टर आई हुई थी और सारे के सारे लोगों को ट्रेनिंग हो जाने के बाद हाउचन ने इस जगह को विन कर लिया था। इसलिए वो हाउचन के बाकी 3 साथियों को बुलाकर उनसे बोल रही थी कि अब तुम यहाँ पे हिस्सेदार बन गए हो, यानी कि अब आप लोग टियानी इमोर्टल सेक्ट में इजीली एंटर कर सकते हो। साथ ही साथ में वो उनको ये भी बता रही थी कि आज के बाद तुम एज एम्पेरियल डॉक्टर उस जगह में एंटर करोगी। ये सुनकर तो हाउचन के तीनों साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ में मिसिस गुन से कहती है कि हाउचन ही सिर्फ अकेला जाएगा, ना कि तुम सभी लोग, लेकिन अगर तुम लोग राजी हो तो तुम भी जा सकते हो। ये सुनकर तो बाकी सभी डिसाइपल दंग खड़े रह जाते हैं कि हाउचन अकेले कैसे वहां पर जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर हाउचन भी मन ही मन में सोचता है कि मेरे फादर ने जो मुझे स्क्वायर बॉक्स दे रखा था, जल्दी से मुझे उस स्क्वायर बॉक्स को अपने फादर तक पहुंचाना होगा। इसलिए वो मिसिस गु को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं अकेला जाना पसंद करूंगा। और साथ में हाउचन अपने बाकी 3 साथियों से भी कहता है कि तुम जल्दी से अपनी फैमिली को मिलने चले जाओ, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बहुत लंबा अरसा गुजार लिया है और मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। अब वो फ्रांसिस भी यह बात सुनकर कुछ हैरान हो गई थी कि हाउचन को क्या हो गया है कि अचानक से जीशाओ आकर बोल रहा था कि हाउचन की पर्सनैलिटी अननोन है। तो फिर आप किस तरह से हाउचन को इजाजत दे सकती हैं कि वो इंपीरियल फिजिशियन इमोर्टल सेक्ट और डोंगफेंग क्लैन में चला जाए। मिसेस गु भी उन लोगों से कहती है कि आप लोग हाउचन को जानते नहीं है, ये मुशवान का बेटा है और मुशवान एक थंडर आइस स्वॉर्ड मास्टर था। अब ये सुनकर तो जीशाओ दंग खड़ा रह गया था। जीशाओ हाउचन की इस आइडेंटिटी को जानकर गुस्सा तो हो ही रहा था। साथ ही साथ में वो मिसिस गु से कहता है कि हमने तो एक लंबे अरसे से सुन रखा है कि इसके फादर एक गद्दार थे और ये गद्दार का बेटा है। हाउचन भी ये बात सुन लेता है, इसलिए वो उससे कहता है कि खामोश हो जाओ, मैंने अपने फादर की गद्दारी के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, इसलिए आगे अगर तुम लोगों ने मेरे फादर को गद्दार करार दे दिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जीशाओ भी हाउचन की बातों पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन मिसिस गु आगे बढ़ती हुई उसे बताती है कि क्या तुम जानते हो कि हाउचन के लिए हमने उसके फादर की सारी मालूमात जानने के लिए लोंगियन वैली को ओपन कर दिया है। साथ में वो उसे ये भी बता रही थी कि तुम लोग जानते नहीं हो कि उसने कई मर्तबा डोंगफेंग क्लैन को डीमंस के हमलों से बचाया था, तो हम किस तरह से उसकी अचीवमेंट को भूल जाएं।
जीशाओ तो दोस्तों काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने फ्लाइंग बर्ड को एक्टिव करके चला जाता है। साथ ही साथ में हाओचुन के फादर की गद्दारी पर और भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। तभी मिसेस गुन के सामने ऐलान करती है कि आज का ये सेमिनार यहीं पर एंड हो चुका है, इसलिए सभी के सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। छोटी प्रिंसेस अपनी प्रिंसेस से कहती है कि हाओचुन मुशुआन का बेटा है, जिस पर वो उसे बताती है कि हाँ, हाओचुन मुशुआन का ही बेटा है। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये हाओचुन का काम है कि वो किस तरह से अपने फादर की गद्दारी को साबित करता है, और वो अपने क्लैन वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हमें डेविल रेस सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की शेनलोंग पैगामात लेकर पहुंचा जाती है, जो कि उन सभी के सभी लोगों की निगरानी किया करती थी और अपनी पोर्टल सिस्टम का यूज करते हुए अपने मास्टर्स को दिखाने लग जाती है। वो उन्हें बता रही थी कि मैं अभी ज़ियाओ डायनेस्टी से ही वापस आ रही हूँ, और हमें पता चला है कि मिसिस गु ने हाओचुन को असैसिनेशन टोकन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दे दी हैं, और अब वो ट्यानी इमोर्टल सेक्ट में भी जा सकता है। ये सारी की सारी बातें सुनकर तो उनका मास्टर बोल रहा था कि मैंने तो यू युआनजी के साथ ये प्लान किया था, साथ ही साथ में मैंने उसके साथ डील किया था कि तुम ऐसा वैसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाओगे। दरअसल में दोस्तों यू युआनजी हाओचुन का अंकल होता है, लेकिन हाओचुन ने अपने अंकल की सारी डील्स पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो अपने फादर मुशुआन का बदला लेना चाहता था और उसको गद्दार साबित करने से बचाना चाहता था। जिस पर वो लड़की उसे चुनौती देती हुई कहती है कि इससे तो हमें काफी ज्यादा खतरा पेश आ सकता है, क्योंकि यू युआनजी के साथ अगर वो बाकी सभी लोग मिल गए तो वो हम पर भी हमला करेंगे। लेकिन उसका मास्टर बोल रहा था कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर वो लोग हमारे खिलाफ मिल गए तो हम यहाँ पर पहुँचने से पहले ही उन सभी लोगों को खत्म कर देंगे। इसलिए हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे के साथ मिले हुए या अलग अलग हैं। इस तरफ हमें फिर से हाओचुन को दिखाया जाता है, जिसके पास मास्टर किन आकर से बोलता है कि हाओचुन बेटा, क्या तुम अपने फादर के लिए परेशान हो रहे हो? जिस पर हाओचुन कहता है कि नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा तो अपने फादर के लिए जरूर परेशान हो रहा हूँ। जिस पर वो उससे कह रहा था कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे फादर और मैं काफी ज्यादा ओल्ड फ्रेंड हैं। वो उसे बोल रहा था कि इसी ही वजह से तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, ताकि मैं आपके फादर की गद्दारी को साबित कर सकूँ। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बोल रहा था कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि तुमने इमॉर्टल सेक्ट ऑफ इंपीरियल फिजिशियंस को ज्वाइन कर लिया। हाओचुन भी मास्टर किंग का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे फादर में के साथ मेरा भी साथ दिया, और तुम चाहते हो कि मेरे फादर बाजियाब हो जाए, यानी कि उस पर ये गद्दारी का इल्जाम खत्म हो जाए। अब यहाँ पर मास्टर किंगो से बताता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे फादर मुशुआन के साथ साथ अंकल यू युआनजी भी शामिल हैं, और हम उसे भी बाजियाब कराना चाहते हैं। उस पर भी इसी ही किस्म का आरोप लगा था। हाओचुन भी उसे कहता है कि अंकल यू युआनजी, क्या आप अंकल यू युआनजी के बारे में जानते हो? वो किस तरह है, क्या वो सेफ भी है या नहीं है? मास्टर किंगो से जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारे अंकल यू युआनजी बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें और बातें बता सकूं, इसलिए मुझे और भी काम निपटाने हैं और मैं जाना चाहता हूँ। हाओचुन आखिरी बात पूछती है, उसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अंकल यू युआनजी ने बिंगपू बिल्डिंग को हासिल कर लिया और उसका एक्सचेंज का डील कंप्लीट हो गया? जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ, ये काम तो हो गया है। ये सुनकर तो हाओचुन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ में वो उससे ये भी बता रहा था कि मुझे तो इस बात का इल्म हो गया है कि ज़ियाओ डायनेस्टी के ज़ियाओ एम्परर ने आपको इस बात की इजाजत दे दी है कि आप फॉरबिडन एरिया में एंटर कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, अगर हाओचुन फॉरबिडन एरियाज में एंटर करेगा तो इसका मकसद तो ये हुआ कि वो फॉरबिडन एरिया में भी अपने फादर के रिलेटेड और भी बहुत कुछ जान पाएगा। मास्टर किंग फू से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये सारे का सारा जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लिए फॉरबिडन एरिया को ओपन कर दिया गया तो ये जगह और भी ज्यादा वसी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर भी हार नहीं माननी और अपने इस मकसद को कामयाब होकर ही छोड़ना है। जिस पर हाओचुन अपने मास्टर किंग फू का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मास्टर किंग फू तो वहाँ से चले जाते हैं और अगली ही पल में हाओचुन को हमें उस वैली की जानिब जाता हुआ दिखाया जाता है कि अचानक से उसके ऊपर कुछ लाइटिंग ने आकर हमला कर दिया था। वो एक बहुत ही खौफनाक फायर बर्ड था जो कि देखते ही देखते हाओचुन के ऊपर से आकर हमला कर देता है। साथ में हाओचुन भी खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बना लेता है और खुद को इजीली बचा लेता है। वो शख्स और कोई भी नहीं बल्कि जीशाओ था, जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने फॉरबिडन लैंड ऑफ ज़ियाओ डायनेस्टी में एंटर होने की कभी भी इजाजत नहीं दूंगा और ना ही मैं इसकी इजाजत दूंगा कि तुम इस जगह को पार कर लो। इसलिए वो फिर से हाओचुन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हाओचुन भी रोकने के लिए अपनी ड्रैगन स्नेक को सम्मन कर लेता है ताकि वो उसकी फायर बर्ड का मुकाबला कर सके।
अब फायरबर्ड और ड्रैगन बर्ड एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा ब्लास्ट हो गए थे। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जीशो फिर से अपनी फायरबर्ड में एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। साथ ही साथ में हाउचन ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी और अपनी स्वॉर्ड पावर्ड का यूज करते हुए जीशो के उस फायरबर्ड पर हमला करने लग जाता है, जिसे देखकर तो जीशो काफी हैरान रह गया था कि हाउचन के पास इतनी खतरनाक किस्म की पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। हाउचन उसे हराने के बाद उसके सामने आ गया था और उसे कहता है कि मैंने कई मर्तबा तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हो। हाउचन तो दोस्तों आग बगोला हो ही चुका था और एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने 2024 की एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी स्टोरी इससे भी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो सीरीज को देखने के लिए उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप सभी दोस्तों से भी चेकआउट कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को वो सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से जाकर उसे भी एंजॉय जरूर कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।